जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर की साधना काल में उत्पन्न उपसर्ग को आप सुनेंगे। संगम देव द्वारा उत्पन्न उपसर्ग। एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने अपनी सभा में भगवान महावीर के ध्यान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तीनों लोक के देव भी भगवान को अपने ध्यान से विचलित नहीं कर सकते। यह बात संगम देव को नहीं रुचती और वे धरती लोक पर भगवान को ध्यान से विचलित करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक भयावह आकृति का रूप बनाकर वे आते हैं। पूरा वन प्रदेश कांप जाता है, लेकिन भगवान अडोल थे। उस वक्त भगवान पेडाल ग्राम के बाहर भिक्षु की महाप्रतिमा की साधना कर रहे थे। वे अपने ध्यान में आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। उस वक्त संगम देव ने, कहा जाता है, एक रात में 20 मरणांतिक कष्ट भगवान को दिए, लेकिन भगवान विचलित नहीं हुए। 6 मास तक संगम देव भगवान को उपसर्ग देता रहा, लेकिन भगवान को विचलित नहीं कर पाया। संगम देव ने धूल भरी आंधी की कुवर्गणा की, जो भगवान के नाक, कान और आँख में भर जाती है। वज्रमुखी चींटियाँ और खटमल की वर्गणा की, जो भगवान के शरीर को काटने लग जाते हैं। बिच्छू डंक मारने लग जाते हैं। तिलचट्टे की वर्गणा की, जो शरीर पर चलने लगते हैं। नेवले की वर्गणा की, जो शरीर को मांस को नोचने लगते हैं। विषैले सांप की वर्गणा की, जो शरीर में दाह रोग उत्पन्न कर देते हैं। चूहों की वर्गणा की, जो शरीर को जगह जगह से काटने लगते हैं। हथिनी की वर्गणा की, जो अपने सूंड में भगवान महावीर को बांधकर आसमान में उछालने लगते हैं और उसके बाद अपने पैरों से कुचला। पिशाच की वर्गणा की, जो भयानक रूप बनाकर भगवान को डराने का प्रयास करता है। व्याघ्र शेर की वर्गणा की, जो कि भगवान के शरीर को फाड़ देता है, चीर देता है। इतना ही नहीं, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला की वर्गणा की, जो करुण क्रंदन करते हैं। रसोइयों की वर्गणा की, जो कि भगवान के पाँव के बीच में आग जलाकर भोजन पकाते हैं। उनके कानों में पक्षियों के पिंजरे टांग देते हैं, जो अपने तीक्ष्ण चोंच से भगवान के शरीर पर प्रहार करते हैं, जिससे कि खून की धारा बहने लगती है। चंडाल के रूप की वर्गणा की, जो अपने क्रूर वचन से भगवान की तर्जना करते हैं, अपमान करते हैं। लोहे का गोला बनाया, जो भगवान के मस्तक पर गिराया जाता है। इतना ही नहीं, सामनिक देवों की रिद्धि उत्पन्न की, जो भगवान से कहते हैं, महर्षि, आपकी साधना सिद्ध हुई, अभी आप ध्यान को छोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान निश्चल ध्यान में ही खड़े थे। अंतिम जो कष्ट उस रात में संगम देव द्वारा उत्पन्न किया गया था, वो ये था कि प्रभात की कुवर्गणा की गई, जिससे कि भगवान को भ्रमित किया जा सके कि प्रातःकाल की बेला हो गई, अभी आप यहाँ से विहार कर सकते हैं। लेकिन इतना करने पर भी संगम भगवान को अपने ध्यान से विचलित नहीं कर पाया। वहाँ से भगवान विहार करते हैं प्रातःकाल और बालुका ग्राम की तरफ जाते हैं। संगम भगवान के साथ जाता है और बाल मुनि का रूप बनाता है। लोगों के घर में सेंध लगाकर चोरियाँ करता है। जब लोग पकड़ते उसे पीटते तो वो कहता, आप मुझे न मारो, मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और इस तरह पूरे गाँव को भगवान के सामने उपस्थित कर देता है और भगवान को चोर समझकर वे बंदी बना लेते हैं। जैसे ही रस्सों से बांधा जाता है, रस्से टूट जाते हैं। जैसे ही फांसी पर चढ़ाया जाता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन रस्से टूट जाते हैं और उन्हें निर्दोष जानकर मुक्त कर दिया जाता है। और इस तरह भगवान आगे जाते हैं विहार करके तुलसी ग्राम में। वहाँ संगम देव ने भगवान के चारों तरफ भूमि को खोदकर शस्त्रों को छिपा दिया और आरक्षक दल को सूचित कर दिया कि मेरे गुरु चोर है। जैसे ही आरक्षक दल वहाँ पर आते हैं और उन्हें शस्त्र मिल जाते हैं, तो उन्हें ये बात सत्य प्रतीत होती है। भगवान को बंदी बनाते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए राजा मृत्यु की सजा सुनाते हैं। जल्लाद ने प्रयास किया, बार बार प्रयास किया फांसी देने के लिए, लेकिन असफल हुआ। इस पर जल्लाद राजा तोसली के पास जाते हैं और कहते हैं, या फिर चमत्कारी साधु महात्मा या कोई जादूगर है, क्योंकि मृत्यु की बात सुनकर भी वो मुस्कुरा रहा है। तोसली राजा घबरा जाते हैं और आकर उनसे क्षमा याचना करते हैं, उन्हें मुक्त कर देते हैं। भगवान वहाँ से विहार करके पुनः बालुका ग्राम में पधारते हैं। उस वक्त वहाँ गोकुल उत्सव मनाया जा रहा था। घर घर में खीर बनी थी। 6 मासी तब का पारना भगवान को करना था। भगवान भिक्षा के लिए घूम रहे थे। अभी संगम देव वहां आते हैं और पूरे भोजन को अशुद्ध कर देते हैं। अंत में एक ग्वालिन दही लेकर भगवान को बहराने के लिए आती है, तो उसके दही के पात्र में, घड़े में संगम देव सचित पत्ती डाल देते हैं। वो भोजन भी अशुद्ध हो जाता है। इस तरह देवराज इंद्र ने संगम के द्वारा उत्पन्न उपसर्ग को अपने अवधि ज्ञान से देखा। उन्हें बड़ी ही आत्मग्लानि होती है, क्यों मैंने भगवान के ध्यान की प्रशंसा की। अगर
अगर मैं ऐसा न करता तो शायद संगम को यह मौका नहीं मिलता। और इस तरह 6 मास तक संगम कष्ट देता रहा। अंत में वह हार जाता है और भगवान महावीर से पूछता है कि मैंने आपको इतने कष्ट दिए, आप मुझसे नाराज होंगे? पर भगवान महावीर कहते हैं, संगम एक बात बताओ, एक व्यापारी है जिसे अपना माल बेचकर जल्दी ही गांव जाना है। उसी वक्त उसके पास एक दलाल आता है। वो कहता है मैं आपका सारा माल बिकवा दूंगा, वो भी सवाए दाम में। उस व्यापारी को वो दलाल अच्छा लगेगा या नहीं? इस पर संगम कहते हैं जरूर अच्छा लगेगा, बस तो तुम भी मेरे लिए उस दलाल के समान ही हो और मैं वह व्यापारी हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी अपने कर्मों को क्षय करके मुक्त होना है और तुम उसमें मेरे सहयोगी हो। मैं अपनी इच्छा से सारे कष्ट सह रहा हूँ। और यह सुनकर वह खींच जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहा जाता है संगम देव के लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो मेरू पर्वत की चूलिका में अपना शेष आयुष्य व्यतीत करता है। और ये था संगम देव द्वारा उत्पन्न उपसर्ग जो आपने सुना। भगवान ने सब कुछ संभाव से सहा। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।